अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से सेंट ऑफ द कटर्स के बारे में बातचीत करेंगे। कल मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दी मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा जो थी, मैंने आपको पहले ही बोला कि मदर टेरेसा जो उसने शी हैड डिवोटेड हरसेल्फ टुवर्ड्स poor people, abandoned people, and sick people. She was born in 26 August Skopje in 1910, Yugoslavia. And when she was also she was really a keen listener to stories of Christian missionaries. That is why she dedicated herself towards Christian missionaries, and by listening this, she was fascinating. Once when she was 15, at the age of 15, Mother Teresa went to a trip to mountains. Suddenly she had उसको एक आवाज़ आई। आवाज़ किस तरह की आई? फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स। क्या आवाज़ आई इसको? फॉलो गॉड एंड सर्व अदर्स। शी नाउ डिसाइडेड टू लीव होम। उसने अब घर ही छोड़ दिया और नन बन गई। वो मैंने कल भी आपको रिपीट किया। शी डिसाइडेड टू लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी एंड चेस्टिटी। यहाँ पे आए वर्ड पॉवर्टी, चेस्टिटी। शी ऑल्सो रिजॉल्व आया वर्ड। ये आप याद करोगे, एग्जाम में ये आते हैं। Resolved that she would go to Kolkata in India to serve. इंडिया में भी एक क्रिश्चियन मिशनरी थी। वहाँ इसने डिसाइड किया कि मैं इंडिया जाके कोलकाता में पुअर पीपल, ऑर्फन पीपल की मदद करूँगी। एग्नीज एरा, इसका नाम क्या था? एग्नीज। क्या था? एग्नीज। पहले इसका नाम एग्नीज था। एग्नीज घोंखा बोजेक्सिव, एग्नीज गुनहेक्सा बोजेक्सियो। Once when she arrived in Calcutta in 1929, वहाँ उसने क्या किया? हिंदी सीखी, बंगाली सीखी, और उसके बाद वो स्कूल में लॉरेटो के ज़रिए स्कूल चला रही थी। फर्स्ट एट दार्जिलिंग, उसके बाद इन कोलकाता। देखो बेटा, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है कि एक बिजनेसमैन की बेटी होने के बावजूद भी इसने अपने आप को डेडिकेट किया। इसने अपने आप को तमाम दौलत से छुटकारा दिलाया और पुअर पीपल की खिदमत में लगी। कोई ऐसा नहीं कर सकता है। एक दिन ऐसा हुआ इन 1946, जब वो ट्रेन के ज़रिए कोलकाता से दार्जिलिंग जा रही थी। शी अगेन हर्ड ए सरप्राइजिंग वॉइस। उसको फिर से एक आवाज़ सी आई। द आवाज़ जो थी, इट वॉज लाइक दिस, वॉइस वॉज लाइक दिस। क्या थी आवाज़? शी मस्ट लीव द कॉन्वेंट एंड हेल्प द पुअर बाय लिविंग विद देम। ओह ओह, ये समझो कि ये अल्लाह की तरफ से है। इसको
फिर से आई आवाज़ कि लीव द कॉन्वेंट, जिस कॉन्वेंट स्कूल में वो हेल्प करती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, लीव द कॉन्वेंट एंड हेल्प द पुअर पीपल। Mother Teresa asked her church order to give her permission to leave the convent and start a new order of nuns. अब वो nuns के पास स्कूल में चली गई। She got the permission and the order of the missionaries of charity was born in 1948. ये missionary of charity जो थी ये 1948 से स्टार्ट हुआ था, उस वहाँ ही गई। Now she gave up her nun's habit and dressed in a cotton blue bordered white saree. उसने सारी वर्दी छोड़ी और साड़ी में साड़ी पहनना शुरू किया, ब्लू बॉर्डर्ड। ब्लू बॉर्डर जो था, एज वो था ब्लू, जो जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी में हम दूध बोलते हैं, और ये हिंदू लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं इसको साड़ी, इंडियन। विच रिफ्लेक्टेड हर सिंपलिसिटी। इसका मतलब क्या था कि सिंपलिसिटी, क्या लगता था, सिंपलिसिटी दिखाती थी। शी वॉन्टेड टू लुक लाइक द पुअर इंडियन वुमेन। इसलिए पहना कि मैं लगना चाहिए कि मैं प्योर इंडियन वुमेन हूँ। सिमिलरली विद देयर हेड्स कवर्ड बाय द साड़ी, जिस तरह उसके हेड्स कवर करते थे साड़ी में अपने आप को। शी सेट अप निर्मल हरिडे होम फॉर द पुअर, द ऑर्फन्स एंड द डाइंग। उसने एक घर बनाया जिसमें पुअर पीपल, ऑर्फन पीपल और मरते हुए लोगों के लिए जगह दी। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबल पीस प्राइज इन 1979। In 1979, she was awarded with Nobel Peace Prize. Before her death in 1997, she had opened a number of branches of missionaries of charity. Number of branches missionary of charity in many different countries, बहुत सारी countries में। Mother Teresa was truly a saint of our times. वो सच में एक religious औरत थी। She brought comfort to the destitute. She gave care to those who had no one. उनका केयर करा जिसका कोई नहीं था। She made the most significant and unwanted humans feel that God, through the agency of Mother Teresa, remembered them. वो ज़रिया बन गई गरीब लोगों की, ऑर्फन लोगों की, तमाम अबेंडन्ड लोगों की। उसने उनको दिया भरोसा कि देयर इज़ गॉड। क्या भरोसा दिया? देयर इज़ गॉड, गॉड एग्जिस्ट्स, गॉड एग्जिस्ट्स। इस कहानी से हमें मतलब पता चलता है कि दुनिया में सिर्फ़ एक काम करना चाहिए, सबसे प्रायोरिटी देनी चाहिए इस काम को कि हमें जब भी हमें दौलत मिले, थोड़ी सी दौलत, तो हमें गरीब, नादार, एबेंडन्ड, पुअर, सिक पीपल की मदद करनी चाहिए। यही इस लेसन से हमें सबक मिलता है। इस दुनिया में मटेरियलिस्टिक नहीं बनना चाहिए। जो कुछ हमें है उसको बांट के खाना चाहिए और दूसरों की हेल्प करनी चाहिए ताकि हम मर के भी ज़िंदा रहे। That is all for today. Thank you very much.